नमस्कार दर्शकों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर धरती का तापमान सिर्फ 2 डिग्री सेल्सियस और बढ़ जाए तो क्या होगा? नदियां सूख जाएंगी, पहाड़ पिघल जाएंगे और कई शहर पानी में डूब जाएंगे। ये कोई फिल्मी कल्पना नहीं, बल्कि एक डरावनी सच्चाई है। जलवायु परिवर्तन यानी कि क्लाइमेट चेंज। हर साल कहीं बाढ़, कहीं सूखा, कहीं हीट वेव। यह मौसम बदल रहा है वाली बात नहीं रही, बल्कि मानव सभ्यता के अस्तित्व पर सीधा खतरा है। अब सवाल यह है, क्या हम इसके लिए तैयार हैं? क्या पेड़ लगाना या कार्बन घटाना ही काफी है? जवाब है नहीं। हमें चाहिए एक वैज्ञानिक और रणनीतिक प्रणाली जो भविष्य के जलवायु जोखिमों की पहचान करे और उनसे निपटने के उपाय भी सुझाए। और यही काम करता है ISO 14091, एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय मानक जो हमें जलवायु अनुकूलन यानी कि क्लाइमेट अडैप्टेशन की राह दिखाता है। जलवायु परिवर्तन का असली खतरा क्या है? जलवायु परिवर्तन का मतलब सिर्फ तापमान बढ़ना नहीं है, ये धरती के पूरे संतुलन का बिगड़ना है। हवा, पानी, मिट्टी और जीव जंतु सभी प्रभावित हो रहे हैं। अब इसका वैज्ञानिक तथ्य जानेंगे। पिछले 150 वर्षों में धरती का औसत तापमान लगभग 1.2 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है। छोटा लगता है, पर इसका असर बहुत बड़ा है। ग्लेशियर पिघल रहे हैं, समुद्र का स्तर बढ़ रहा है, बारिश का पैटर्न बदल रहा है, फसलों का उत्पादन घट रहा है और पानी की उपलब्धता घटती जा रही है। ये सिर्फ पर्यावरण की नहीं, बल्कि अर्थव्यवस्था और समाज की भी समस्या बन चुकी है। हर बाढ़, हर सूखा, हर तूफान अब बिजनेस, रोजगार और जीवन को प्रभावित कर रहा है। अब हम जानेंगे कि क्लाइमेट रिस्क असेसमेंट क्यों जरूरी है। सोचिए, आपकी कंपनी अगर खाद्य उद्योग में है और बारिश का पैटर्न बदल जाए तो पूरी सप्लाई रुक सकती है। अगर बाढ़ आ जाए तो फैक्ट्री बंद हो जाएगी, बिजली जाएगी, उत्पादन रुक जाएगा। यानी जलवायु परिवर्तन अब व्यवसायिक जोखिम बन चुका है। इसलिए संगठनों को जरूरत है एक व्यवस्थित तरीके की जो ये बताए कि कौन से खतरे हो सकते हैं, उनका असर कितना गंभीर होगा और उनसे निपटने की क्या योजना बनाई जा सकती है। और यहीं से शुरू होता है ISO 14091 का महत्व। ISO 14091 आखिर क्या है? ISO 14091 2019 एक अंतर्राष्ट्रीय मानक है जो खास तौर पर क्लाइमेट चेंज अडैप्टेशन यानी जलवायु परिवर्तन के अनुरूप ढलने के लिए बनाया गया है। ये बताता है कि संगठन को जलवायु जोखिमों की पहचान कैसे करनी चाहिए, उनका मूल्यांकन कैसे करना चाहिए और अनुकूलन के लिए ठोस एक्शन प्लान कैसे बनाना चाहिए। ISO 14090 और 14091 का संबंध। ISO 14090 बताता है कि क्या करना है और ISO 14091 बताता है कि कैसे करना है। यानी ये एक प्रैक्टिकल गाइड है जो एक्शन और इम्प्लीमेंटेशन पर केंद्रित है। अब हम जानेंगे ISO 14091 अपनाने के फायदे। ISO 14091 अपनाने के बाद इस संगठन को कई रणनीतिक लाभ मिलते हैं, जैसे रणनीतिक तैयारी। आप संभावित खतरों को पहले से पहचान सकते हैं और उनके समाधान तैयार कर सकते हैं। निवेश सुरक्षा, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर और बिजनेस मॉडल में स्थिरता आती है जिससे नुकसान कम होता है। संसाधनों का कुशल उपयोग, जल, ऊर्जा और भूमि का उपयोग अधिक समझदारी से होता है। संगठन की साख और प्रतिष्ठा, आज निवेशक और ग्राहक उन कंपनियों को प्राथमिकता देते हैं जो जलवायु जिम्मेदारी दिखाती है। डेटा आधारित निर्णय, ISO 14091 निर्णय लेने को अनुमान से निकालकर वैज्ञानिक विश्लेषण में बदल देता है। असली खतरा जलवायु नहीं, तैयारी की कमी है। जलवायु परिवर्तन अब भविष्य की बात नहीं है, ये वर्तमान की सच्चाई है। लेकिन इससे डरने की नहीं, समझदारी से निपटने की जरूरत है। ISO 14091 हमें ये समझने में मदद करता है कि कैसे हम अपने सिस्टम, प्रक्रियाओं और निर्णयों को इस बदलते वातावरण के अनुसार ढाल सकते हैं। असली खतरा जलवायु परिवर्तन नहीं, बल्कि उसके लिए तैयार ना होना है। जो संगठन अभी कदम उठा रहे हैं वही कल के नेता बनेंगे। तो आइए ISO 14091 को अपनाइए, अपनी संस्था को जलवायु सुरक्षित बनाइए और दुनिया को दिखाइए कि सस्टेनेबिलिटी सिर्फ एक ट्रेंड नहीं, बल्कि आपकी पहचान है।